चिल्ड्रेन, तो हम लोग देख रहे थे पिछले लेक्चर में किरचॉफ्स लॉ और उसका एप्लीकेशन, पोटेंशियोमीटर भी देखे थे, व्हीटस्टोन ब्रिज भी देखे थे, उसमें बैलेंस और अनबैलेंस भी देखे थे। तो कुछ क्वेश्चन देखते हैं किरचॉफ्स लॉ का। हम देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर, आप देख रहे हो एससीवी एक्सरसाइज का है। और क्वेश्चन नंबर पहले हम करवा रहे, बहुत सारे क्वेश्चन करवाए थे उस दिन। 39 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है आप देखो। 39 नंबर क्वेश्चन में फाइंड द करेंट इन द 3 रजिस्टर एज शोन इन द फिगर। 3 रजिस्टर लगा हुआ है, इसमें करंट का वैल्यू पूछ रहा है। इस तरह से है कॉम्बिनेशन, ये सेल, ये भी सेल, यहाँ एक रेजिस्टेंस, फिर यहाँ पर भी एक रेजिस्टेंस, यहाँ भी एक रेजिस्टेंस, फिर यहाँ से डायरेक्ट कनेक्ट है, यहाँ पर भी सेल, फिर यहाँ पर भी एक सेल है, फिर ये भी एक सेल है। और ये मेरा 1 ओम का है, ये भी 1 ओम, 1 ओम, ये सेल 2 वोल्ट, 2 वोल्ट, 2 वोल्ट, ये भी 2 वोल्ट, 2 वोल्ट और 2 वोल्ट। क्वेश्चन पूछ रहा है कि रेजिस्टेंस से कितना करंट फ्लो करेगा। आप खुद से बनाकर ट्राई करके देखें। अब आप देखते हैं, अगर यहां से करंट ऐसे फ्लो कर रहा होगा इस तरह से, इसमें इधर जाएगा करंट, इस तरह से होगा। अब हम यहां देखें, ये सेल डिस्चार्ज हो रहा है, ये भी सेल क्या हो रहा है, डिस्चार्ज, ये भी सेल क्या हो रहा है, डिस्चार्ज, ये सेल क्या हो रहा है, चार्ज, ये भी सेल क्या हो रहा है, चार्ज, ये भी सेल क्या हो रहा है, चार्ज। आपको बताए थे जब पॉजिटिव टर्मिनल से करंट आउट होता है तो सेल डिस्चार्ज होता है, और पॉजिटिव में जाएगा तो चार्ज होता है। और ये भी बताए थे जब सेल डिस्चार्ज होता है तो उसका ईएमएफ जो होता है पॉजिटिव होता है, और इसका ईएमएफ क्या होता है, नेगेटिव होता है। तो करंट थ्रू द सर्किट, तो मीन्स हमको कह रहा है क्या कि 1 ओम रेजिस्टेंस में कितना करंट फ्लो करेगा, वही कैलकुलेट करने के लिए। तो सबसे पहले हम निकालते हैं, पढ़ाएं आप लोग करंट का फॉर्मूला, टोटल ईएमएफ बाय टोटल रेजिस्टेंस। तो सबसे पहले हम टोटल ईएमएफ निकाल लेते हैं। टोटल ईएमएफ, तो टोटल ईएमएफ आप देखें 1 2 3 से डिस्चार्ज हो रहा है, और एक का ईएमएफ 2 वोल्ट है, तो 2 2 4 जा 6 वोल्ट हो जाएगा। फिर ये 3 सेल मेरा क्या हो रहा है, चार्ज हो रहा है, तो -6 वोल्ट हो जाएगा। तो टोटल ईएमएफ क्या हो गया, 0। मीन्स टोटल ईएमएफ 0 बाय टोटल रेजिस्टेंस R इक्वल टू 0। सो करंट थ्रू द रेजिस्टेंस इज 0। योर आंसर इज करंट थ्रू रेजिस्टेंस क्या होगा, 0 होगा। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, खुद से भी ट्राई करोगे बन जाएगा। ये एक रेजिस्टेंस है 10 ओम का, और यहां भी एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है 5 ओम का, फिर यहां पे एक रेजिस्टेंस है, और ये भी मेरा है 5 ओम, ये मेरा है 10 ओम, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है R, और ये एक सेल से कनेक्ट है, एक सेल से कनेक्ट है जिस सेल का पोटेंशियल है 6 वोल्ट, और ये एक एमीटर है। क्वेश्चन में कह रहा है कि R का वैल्यू क्या होगा बताइए, ठीक है। और इसमें करंट जो है I 0 है, मीन्स I डैश 0 है, इसमें करंट फ्लो नहीं कर रहा है, मतलब ये नहीं दिया हुआ, आप खुद से सोच सकते हो। R का वैल्यू निकालना है, और ए मीटर का रीडिंग क्या होगा, मीन्स I का वैल्यू क्या होगा। तो आपको हम बताए थे बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज किसको कहते हैं, जब इसका बाय इसका रेशियो सेम होता है, या इसका बाय इसका रेशियो सेम होगा, तो इसमें करंट का वैल्यू क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, करंट का वैल्यू 0 होगा कब, जब 10/10 1, 5/5 1। इसका मतलब इसमें करंट का वैल्यू क्या होगा, I डैश 0। मीन्स ये रेजिस्टेंस काम नहीं करता था,
तो ये टोटल रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा 15 ओम, ये भी दोनों मिलकर के कितना हो जाएगा 15 ओम। क्लियर है। अब हम 15 पैरेलल में है, सो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हो जाएगा 15 मींस 7.5 ओम। अब एमीटर का रीडिंग क्या होगा, I इक्वल टू V बाय R इक्विवेलेंट, V मेरा कितना है 6 बाय 7.5, दिस इज द रीडिंग ऑफ एमीटर। और R का वैल्यू पूछ रहा है, R का वैल्यू आप 1 लो, 2 लो, 3 लो, 4 लो, एनी वैल्यू मींस R का वैल्यू एनीथिंग, एनीथिंग कुछ भी हो सकता है। R का वैल्यू कुछ भी देंगे, इसका बाय इसका, इसका बाय इसका रेशियो सेम है, इसमें करंट फ्लो नहीं करेगा, तो R का वैल्यू लिखेंगे क्या एनीथिंग, मे बी, कुछ भी हो सकता है। R का वैल्यू 1 2 3 4 5 या 1.2 1.7 कुछ भी दोगे चलेगा, लेकिन एमीटर से जो करंट पास करेगा 6 बाय 7.5 एम्पियर का होगा। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 41 करवा दिए हैं, आप बना दोगे। 42 देखते हैं। 42 में क्वेश्चन है, ये एक रेजिस्टेंस है, ये भी एक रेजिस्टेंस है, ये भी एक रेजिस्टेंस है, फिर यहाँ पे ये भी रेजिस्टेंस, ये भी एक रेजिस्टेंस, ये भी, सारे का वैल्यू 10 ओम दिया हुआ है, 10 ओम 10 ओम, ये भी 10 ओम 10 ओम 10 ओम, और इस बीच में लगा हुआ एक रेजिस्टेंस 50 ओम का, यहाँ भी एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है कितना 50 ओम का। क्लियर है। और यहाँ पे मेरा एक सेल लगा हुआ है 6 वोल्ट का, और ये मेरा एक एमीटर है। क्वेश्चन में कह रहा है एमीटर का रीडिंग क्या होगा, फाइंड द करंट मेजर्ड बाय द एमीटर एज शोन इन द सर्किट, मींस सर्किट में एमीटर का रीडिंग क्या होगा। अब आप देखो, अगर हम इसको तत्काल छोड़ दें, इसका बाय इसका, इसका बाय इसका रेशियो क्या है सेम है, तो ये मेरा क्या हो जाएगा कैंसिल। फिर इसका बाय इसका, इसका बाय इसका रेशियो क्या है सेम है, तो ये कैंसिल। ये बीच वाला मेरा काम नहीं करेगा, ये तीनों किस में आ जाएगा सीरीज में, कितना ओम हो जाएगा 30 ओम। ये तीनों भी किस में आ जाएगा सीरीज में, कितना ओम 30 ओम। तो R इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा 30/2 इक्वल टू 15 ओम। क्लियर है। सो करेंट थ्रू एमीटर, एमीटर से जो करंट का वैल्यू होगा I इक्वल टू V/R 6/15 0.4 एम्पियर, मीन्स यहां से करंट कितना पास करेगा 0.4 एम्पियर। क्लियर है। चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सारा क्वेश्चन एससीबी का है, उसे ट्राई करेंगे घर पे, बनाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43, और क्वेश्चन नंबर 43 में दिया हुआ है दो सर्किट है। ये एक रेजिस्टेंस 10 ओम है, यहाँ पे एक सेल लगा हुआ है, फिर यहाँ पे रेजिस्टेंस 5 ओम का है, यहाँ भी एक सेल कनेक्ट है, और ये इस तरह से सर्किट कंप्लीट किया हुआ है। ये है फिगर ए, फिगर ए, और ये 12 वोल्ट का सेल है, और ये 6 वोल्ट का सेल है। फिर एक फिगर बी दिया हुआ है। फिगर बी में इस तरह से है, ये कंप्लीट किया हुआ है, और ये रेजिस्टेंस 10 ओम 12 वोल्ट 6 वोल्ट 5 ओम, और यहाँ पे दिया हुआ है। और क्वेश्चन पूछ रहा है निकालने के लिए नंबर ए में द करेंट थ्रू द सर्किट, ठीक है। नंबर बी में पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द 5 ओम रजिस्टर, पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द 10 ओम रजिस्टर। क्लियर है। तो सबसे पहले हम फिगर ए को सॉल्व करते हैं। कहता है इसका पोटेंशियल और सर्किट में कितना करंट फ्लो कर रहा है, करंट बताइए। तो फिगर ए में अगर हम देखें, फिगर नंबर ए, फिगर ए में, तो I इक्वल टू टोटल ईएमएफ बाय टोटल रेजिस्टेंस, तो दोनों सेल क्या हो रहा है मेरा डिस्चार्ज हो रहा है, देख रहे हैं। तो ये भी सेल क्या हो रहा है डिस्चार्ज, ये भी सेल क्या हो रहा है डिस्चार्ज। तो डिस्चार्जिंग का ईएमएफ पॉजिटिव, 12 और 6 18 हो जाएगा, और 10 और 5 15 हो जाएगा।
इतना ही एम्पेयर करंट होगा। 5 तिया 15, 3 से कट जाएगा, 3 पचे 15, 3 छक 18, 6/5 एम्पेयर करंट होगा। अब कह रहा है पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस 5 ओम रेजिस्टर, पोटेंशियल अक्रॉस 5 ओम रेजिस्टर, तो V इक्वल टू आई आर, तो I मेरा कितना है 6/5 और ये मेरा कितना है 5, ये कैंसिल कितना हो जाएगा 6 वोल्ट। फिर पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस 10 ओम रेजिस्टर, यहाँ भी आई आर लिखेंगे, I यहाँ पे 6/5 और ये मेरा कितना है 10, 2 5 जा 10, 5 2 जा 10, ये मेरा हो जाएगा 12 वोल्ट। क्लियर है? यहाँ पे मेरा कितना निकला है, ये 6 वोल्ट है, ये मेरा कितना है 12 वोल्ट है, सब जोड़ करके कितना हो गया 18 वोल्ट। इसका भी कितना था 18 वोल्ट। अब सेम चीज कह रहा है फिगर बी में, आप बताइए मींस फिगर बी में सेम चीज। अब आप देखें ये मेरा इस तरह से सेल है, तो अब देखिए ये दोनों सेल यहाँ पे क्या हो रहा है डिस्चार्ज, यहाँ भी क्या हो रहा है डिस्चार्ज। यहाँ का भी इक्वेशन सेम होता है, I इक्वल टू टोटल EMF 12 6 18, टोटल रेजिस्टेंस 10 5 कितना हो जाएगा 15, तो इतना ही करंट इसमें भी फ्लो करता है सेम करंट। फिर इसका पोटेंशियल डिफरेंस निकालेंगे, इसका भी पोटेंशियल मेरा 6 वोल्ट ही होता, अगर हम इसका पोटेंशियल निकालें तो 12 वोल्ट ही होता, मींस दोनों में आंसर सेम होता, सिर्फ सेल के पोजीशन को चेंज कर दिए हैं। अगर इसी क्वेश्चन में हम चेंज कर दें कि सेल के टर्मिनल को चेंज कर देते हैं तो क्या हो जाएगा, ये बुक में दिया हुआ नहीं, हम खुद से अपने मन से कह रहे हैं आपको। अगर इस तरह से है क्वेश्चन ऐसे, फिर ये इस तरह से दिया हुआ है, ये मेरा है 5 ओम और ये है मेरा यहाँ पे 10 ओम और ये सर्किट इस तरह से कंप्लीट किया हुआ है, और ये सेल है मेरा 5 वोल्ट का और ये है मेरा 10 वोल्ट का। तब उस वक्त करंट थ्रू द सर्किट एंड पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द ईच रजिस्टर। तब हम यहाँ पे देखेंगे, अब पता करेंगे सेल कौन सा सेल चार्ज हो रहा है और कौन सा सेल डिस्चार्ज हो रहा है। हम देख रहे हैं क्या, ये सेल क्या हो रहा है डिस्चार्ज, ये क्या हो रहा है चार्ज। करंट निकाल लेते हैं सर्किट में, तो करंट का वैल्यू क्या आ जाएगा I इक्वल टू टोटल EMF बाय टोटल रेजिस्टेंस। ये मेरा कितना दिया हुआ है 10, ये मेरा कितना है 5, 10 और 5 नहीं था क्या, देख लेते हैं 10 और 5 नहीं 12 एंड 6 है, ठीक है। ये वैल्यू कितना दिया हुआ है 12, ये कितना दिया हुआ है 6, टर्मिनल चेंज करके बता रहा हूं, तो टोटल EMF कितना हो जाता 12 माइनस 6, क्या कि ये सेल चार्ज हो रहा है, ये डिस्चार्ज हो रहा है, टोटल रेजिस्टेंस कितना हो जाता 15, 12 में से 6 जाएगा 6/15, 3 5 जा 15, 3 2 जा 6, मींस 2/5 एम्पियर होता, मींस सेल के टर्मिनल को चेंज कर दिए हैं। अब यहाँ का पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस 5 ओम रेजिस्टेंस 2/5 इंटू 5, ये कितना हो जाता है 2 वोल्ट, मींस यहाँ का पोटेंशियल कितना हो गया 2 वोल्ट। पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस 10 ओम रेजिस्टेंस 2/5 इंटू 10, 5 2 जा 10, 4 वोल्ट। यहाँ का कितना हो जाता 4 वोल्ट। ये दोनों को सम करेंगे तो कितना आएगा 6 वोल्ट है, ये दोनों को भी सम करें तो कितना आ रहा है 6 वोल्ट, मींस माय आंसर इज करेक्ट। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 46। क्वेश्चन नंबर 46 में दिया हुआ है, ये 6 वोल्ट का सेल है, यहाँ पे एक लगा हुआ है 1 ओम का रेजिस्टर, फिर यहाँ पे लगा हुआ है 2 ओम का रेजिस्टर, ठीक है। फिर यहाँ लगा हुआ है 1 ओम का रेजिस्टर, फिर यहाँ लगा हुआ है एक 2 ओम का रेजिस्टर, फिर यहाँ पे लगा हुआ है 1 ओम का रेजिस्टर, फिर यहाँ एक लगा हुआ है 2 ओम का रेजिस्टर, ठीक है। फिर यहाँ लगा हुआ है 1 ओम का रेजिस्टर, ऐसे ऐसे इनफाइनाइट लगे हुए हैं, ठीक है। और यहाँ पे लिखा हुआ पॉइंट A एंड B। क्वेश्चन नंबर 46 है, कह रहा है फाइंड द इफेक्टिव रेजिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट A एंड B एंड आल्सो फाइंड द करंट थ्रू 2 ओम रेजिस्टर।
2 ओम रेजिस्टर में करंट का वैल्यू क्या होगा और इफेक्टिव रेजिस्टेंस क्या होगा बिटवीन द पॉइंट ए एंड बी। आप देखो 1 2 1 2 1 2 1 2 फिर 1 2 फिर 1 2 इनफाइनाइट लगा हुआ है। हम यहां से लेके यहां तक के रेजिस्टेंस को कुछ लेट कर लेते हैं आर। क्लियर है? तो मेरा डायग्राम हो जाएगा, ये एक सेल रहेगा, ये 6 वोल्ट का, यहाँ पे पॉइंट ए लिखा हुआ है, ये मेरा क्या है पॉइंट बी। यहाँ पे कितना ओम का रजिस्टर है 1 ओम का, और ये कितना है मेरा 2 ओम का, और ये सारे रेजिस्टेंस को हमने कितना लेट कर लिया आर लेट कर लिया। ये मेरा क्या है आर। अब आप देखो यहाँ पे ये इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना पॉइंट ए और बी के बीच में, ये दोनों किस में है पैरेलल में है। तो कितना हो जाएगा प्रोडक्ट बाय सम r इंटू 2 बाय r प्लस 2, और इक्विवेलेंट और उसमें ये 1 ओम किस में लगा हुआ है सीरीज में है। तो टोटल रेजिस्टेंस कितना हो जाता, टोटल रेजिस्टेंस हो जाएगा 2r बाय r प्लस 2 प्लस 1 means this resistance and 1 ohm resistance both are in series, so total resistance is equal to 2r by r plus 2 plus 1, और ये सब को अगर हम ऐड करेंगे तो r के ही इक्वल होगा। अगर हम एक बाल्टी पानी में एक ड्रॉप पानी डाल भी देंगे तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, मीन्स इनफाइनाइट रेजिस्टेंस में ये दोनों रेजिस्टेंस को ऐड भी कर देंगे तो उतना ही रहेगा, R के बराबर ही होगा। हम यहाँ पे एलसीएम लेंगे क्या हो जाएगा R प्लस 2, यहाँ 2R, यहाँ पे R प्लस 2 इक्वल टू R, ये मेरा कितना हो जाएगा 3R प्लस 2 इक्वल टू R स्क्वायर प्लस 2R। क्लियर है? ये R स्क्वायर ये 2R हो जाएगा। अब हम यहाँ पे लिख सकते हैं R स्क्वायर, इसको इधर ले जाएंगे तो माइनस R, फिर इसको इधर ले जाएंगे तो -2 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। ये किसका फॉर्म है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्म है, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन का हम फॉर्म पढ़े हैं, ये होता है ये x स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। तो यहाँ का x का वैल्यू होता है -b प्लस माइनस रूट अंडर b स्क्वायर माइनस 4ac बाय 2a। क्लियर है? तो यहाँ पे r का जो वैल्यू होगा r इक्वल टू -b, तो b की जगह पे मेरा -1 है तो माइनस माइनस प्लस 1 प्लस माइनस रूट अंडर b स्क्वायर, b के बदले में -1 है तो -1 का स्क्वायर -4ac -4, a के बदले में 1 है, c के बदले में -2 है बाय 2a, 2 इंटू 1 है, तो r इक्वल टू कितना हो जाता 1 प्लस माइनस, ये मेरा हो जाएगा 4 2 जा 8 1 9 का अंडर रूट बाय 2, यहाँ तो हो जाएगा 1 प्लस 3 बाई 2 मीन्स 4 बाई 2 इक्वल टू 2 ओम, और एक दूसरा वैल्यू आता 1 माइनस 3 बाई 2 इक्वल टू -2 बाई 2 इक्वल टू -1 ओम। सो नेगेटिव रेजिस्टेंस इज नॉट पॉसिबल, सो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड बी कितना हो जाएगा 2 ओम हो जाएगा। क्लियर है? R का वैल्यू कितना ओम आएगा 2 ओम, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकल गया मेरा कितना 2 ओम। क्लियर है? टोटल का कितना होगा 2 ओम, मींस यहाँ पे मेरा हो गया ये रेजिस्टेंस का वैल्यू 2 ओम, और टोटल रेजिस्टेंस भी कितना होगा 2 ओम ही होगा। आप करके देख लीजिए 2 2 कितना 1, फिर 1 और 1 कितना हो गया 2। क्लियर है? देखिए 2 2 का पैरेलल क्या होगा 1, फिर 1 और 1 कितना होगा 2, तो इक्विवेलेंट R का भी वैल्यू 2 है और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस भी कितना आ रहा है 2। देख लो फिर से 2 और 2 1, फिर 1 1 2, तो 2 आ गया। अब हमको पूछ रहा है इसमें कितना करंट जाएगा, तो सब इसमें I डैश लेट कर लेते हैं। सबसे पहले टोटल करंट कैलकुलेट कर लेते हैं। तो टोटल करंट क्या होगा, तो टोटल करंट जो होगा, टोटल करंट I इक्वल टू V बाय R इक्विवेलेंट, तो V कितना वोल्ट है 6 वोल्ट, और R कितना निकला है मेरा 2 मींस 3 एम्पियर। अब आप देखो यहाँ से करंट जा रहा है 3 एम्पियर। अब ये दोनों रेजिस्टेंस सेम है तो इक्वली डिवाइड कर जाएगा, इसमें भी 1.5 एम्पियर, इसमें भी 1.5 एम्पियर। सो करंट
करंट थ्रू 2 ओम इज इक्वल टू 1.5 एम्पियर। क्लियर है? क्लियर है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है 48 नंबर क्वेश्चन का रहा है। 48 में ये डायग्राम बना हुआ है, सर्किट डायग्राम। ये 84 वोल्ट का है और यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है, 2 रेजिस्टेंस लगा हुआ है। ये रेजिस्टेंस का वैल्यू है 100 ओम, ये है मेरा 200 ओम और यहाँ पे एक वोल्ट मीटर कनेक्ट है, वोल्ट मीटर। और इस वोल्ट मीटर का जो रेजिस्टेंस दिया हुआ है ये 400 ओम दिया हुआ है और ये मेजर कर रहे हैं क्या? पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 100 ओम रेजिस्टर। कहते हैं वोल्ट मीटर ऑफ रेजिस्टेंस 400 ओम is used to measure the potential difference across 100 ohm resistance as shown in the circuit. What will be the reading of the voltmeter? voltmeter का रीडिंग पूछ रहा है। एंड दूसरा नंबर में what was the potential difference across 100 ohm before the voltmeter was connected? जिस वक्त वोल्टमीटर कनेक्ट नहीं था उस वक्त इसका पोटेंशियल पूछ रहा है और वोल्टमीटर का रीडिंग पूछ रहा है। तो देखो एकदम क्लियर है। आप देखें ये दोनों रेजिस्टेंस के पहले हम यहां से देख लेते हैं कितना करंट फ्लो करेगा। नंबर ए बना रहे हैं पहले, कितना करंट फ्लो करेगा। तो ये दोनों रेजिस्टेंस किस में है? पैरेलल में है। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा? 400 इंटू 100 बाय 400 प्लस 100 500 और उसके सीरीज में कितना है? 200। दिस इज इक्वल टू आर इक्विवेलेंट। क्लियर है? ये दोनों पैरेलल, ये इसके सीरीज में, तो ये दोनों जीरो कैंसिल। 5 8 40 80 और 200 मीन्स आर इक्विवेलेंट का वैल्यू हो जाएगा 280 ओम। क्लियर है? अब टोटल करंट कितना होगा? टोटल करंट हो जाएगा I इक्वल टू वी बाय आर। वी मेरा कितना है? 84। वी है मेरा कितना? 84 बाय 280 एम्पेयर। क्लियर है? ये 2 से कटा सकते हैं इसको। 2 4 जा 8, ये 42 2 2 4 0, फिर 2 से कट जाएगा, फिर 2 21 2 7। ठीक है? अब नहीं कटेगा, ठीक नहीं, अभी और कट जाएगा। 7 3 जा 31 21, ये 21 बटे 7 गुना 10 लिख सकते हो। 7 या 21 3 बटे 10 0.3 एम्पियर। मीन्स करेंट का जो वैल्यू मेरा है 0.3 एम्पियर है। अब यहां से कितना करंट चला? 0.3 एम्पियर। अब वोल्ट मीटर का रीडिंग पूछ रहा है तो अब इसमें कितना करंट जाएगा वो निकाल लेते हैं। इसमें हमने लेट कर लिया I1 करंट गया और पैरेलल में करंट डिस्ट्रीब्यूशन का आपको बताए थे IR2 बाय R1 प्लस R2। तो I1 इक्वल टू कितना हो जाएगा? I टोटल मेरा कितना है? 0.3। R2 नीचे वाला रेजिस्टेंस होता है। R1 प्लस R2 400 प्लस 100 500 हो जाएगा। ये कैंसिल 5 36, ठीक है ना? ये 0.6 होगा। ठीक है? I इंटू 4, ये मेरा हो जाएगा 2.4 ये मेरा कटाएंगे, ये कटाएंगे और ऊपर में भी है, ये हो जाएगा 4 1.2 बाय 5। ठीक है ना? 1.2 बाय 5 एम्पियर होगा। ठीक, इसको हम लिख सकते हैं, ये इतना ही एम्पियर करंट हुआ। ठीक है? इसमें कितना आ गया? 1.2 बाय 5 एम्पियर। अब वोल्ट मीटर का रीडिंग, तो वोल्ट मीटर का रीडिंग होता है IR। इसमें कितना करंट चल रहा है? I1 और R कितना है? 100। क्लियर है? तो I1 कितना है? 1.2 बाय 5 इंटू 100। ये कितना बार में कट जाएगा? ये मेरा हो जाएगा, इसको उड़ा देंगे तो 24 वोल्ट। मीन्स वोल्ट मीटर का रीडिंग कितना होता? 24 वोल्ट। क्लियर है? क्लियर है? ए नंबर बन गया। मीन्स जब वोल्ट मीटर कनेक्ट था तो उसका रीडिंग कितना आया है? 24 वोल्ट। अब बी पार्ट में कह रहा है अब वोल्ट मीटर को कहता है डिस्कनेक्ट कर दीजिए, तब उसका पोटेंशियल क्या होगा। हमने वोल्ट मीटर को डिस्कनेक्ट कर दिया। अब वोल्ट मीटर को डिस्कनेक्ट कर देंगे तो टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा? 300।
सो आई इक्वल टू वी बाय आर 84/300। ये कटा रहे थे हम, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 150। फिर यहाँ पर हम 2 से ही कटा देते हैं, 2 2 जा 4, 1 2 से 2 5 10 मीन्स 21/75 एम्पेयर। क्लियर है? 21/75। अब तो बहुत आसान है, इसका पोटेंशियल जो हो जाएगा आई आर 21/75 इंटू 100। 25 को 3 बार, 25 को 4 बार, 3 7 21, 7 चौका 28, 28 वोल्ट हो जाता। क्लियर है? ये बी पार्ट था, वो ए पार्ट था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, खुद से भी बनाएंगे, ट्राई करेंगे, जो नहीं बनेगा पूछेंगे। और क्वेश्चन नंबर 53 का रहा है, एससीबी का ही है सारा क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 53 है, एक मीटर ब्रिज है, व्हाट इज द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। देखते हैं, ये पोटेंशियोमीटर का है, अभी पोटेंशियोमीटर नहीं पढ़ा है, ठीक है। अब ये 53 का नहीं है ये क्वेश्चन, हमने अभी आपको पोटेंशियोमीटर नहीं पढ़ाया, पोटेंशियोमीटर पढ़ाएंगे तो अब वो क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पोटेंशियोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन एससीबी का ही, हम एक कैपेसिटर वाले चैप्टर का, कैपेसिटर का बोले थे, कैपेसिटर में भी किरचॉफ लॉ लगता है। और कैपेसिटर वाले का हम 25 नंबर क्वेश्चन करवा रहा हूं। ये क्वेश्चन में दिया हुआ है, देखिए इसमें हम किरचॉफ लॉ कैसे लगाते हैं कैपेसिटर में। यहाँ पे एक कैपेसिटर है, फिर यहाँ एक कैपेसिटर, ये भी एक कैपेसिटर, और इस तरह से कनेक्ट है, यहाँ भी एक कैपेसिटर लगा हुआ है। क्लियर है? और ये मेरा 12 वोल्ट का है, ये 2 माइक्रोफैराड, ये भी 2 माइक्रोफैराड, ये 4 माइक्रोफैराड, ये भी 4 माइक्रोफैराड। क्लियर है? सारा माइक्रोफैराड में दिया हुआ है। चार्ट डायग्राम है, 2-3 समझाता हूँ। और यहाँ पे लिखा हुआ है ए एंड बी, ये लिखा हुआ है ए और ये लिखा हुआ है बी। क्वेश्चन में पूछ रहा है, फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए बी ऑफ अ पॉइंट एज शोन इन द फिगर। ए और बी के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कह रहा है, क्या होगा, मीन्स इसके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस। हमको सबसे पहले ये जानना होगा इसमें कितना चार्ज फ्लो कर रहा है। तो चार्ज टोटल निकालने के लिए हमको क्या करना होगा कि इक्विवेलेंट कैपेसिटी पहले कैलकुलेट कर लें। आप देखिए ये दोनों कैपेसिटर किस में लगा हुआ है, सीरीज में। तो सीरीज में लगा हुआ है कितना जगह, 4 × 2 बाय 4 + 2। क्लियर है? इक्वल टू हो जाएगा मेरा 8/6। तो 2 4 जा 8, 2 3 जा 6 मीन्स 4/3 माइक्रोफैराड। इसको हमने सी डैश लेट कर लिया। अब ये दोनों कैपेसिटी मेरा किस में है, पैरेलल में है, ठीक है। इसको हमने लेट कर लिया सी डैश, और ये दोनों कैपेसिटी मिलाकर के हम लेट कर लिया सी डबल डैश हो जाएगा, जो दोनों पैरेलल में हो जाएगा। और पैरेलल में कैपेसिटी होता है C1 + C2 मीन्स 4 + C डैश। तो 4 + C डैश का वैल्यू कितना, 4/3। तो हो जाएगा 4 3 जा 12 + 4/3। तो C डबल डैश हो जाएगा मेरा 16/3 माइक्रोफैराड। क्लियर है? अब फिर उसमें ये जो मेरा 2 माइक्रोफैराड का कैपेसिटर है, सीरीज में लगा हुआ है, ये दोनों मिल करके कितना हो गया, C डबल डैश। और C डबल डैश में 2 माइक्रोफैराड का कैपेसिटर किसमें है, सीरीज में। सो C इक्विवेलेंट इक्वल टू, सीरीज में हो जाएगा प्रोडक्ट बाय सम 16/3 × 2/16/3 + 2। तो यहाँ पे मेरा हो जाएगा C इक्विवेलेंट का जो वैल्यू आएगा 16 × 2/3। इसका एलसीएम कितना हो जाता, इसका एलसीएम हो जाता 3 3 2 जा 6 6 6 22, 3 3 कैंसिल, 2 11। यहाँ पे हो जाएगा 16/11 माइक्रोफैराड। क्लियर है? ये मेरा इक्विवेलेंट कैपेसिटी कितना हो जाता, 16/11 माइक्रोफैराड। क्लियर है? आप चेक कर लो फिर से। ये मेरा कितना है, ये मेरा है 16/3। तो 16/3 × 2
और 16/3 प्लस 2, तो 3 दूना 6, 6 6 12, 22। हाँ सही है। अब हमको यहाँ से देख लेते हैं चार्ज कितना फ्लो करेगा। तो Q इक्वल टू क्या हो जाएगा, C इक्विवेलेंट इंटू V। तो V मेरा कितना है 12 वोल्ट का, तो 12 C इक्विवेलेंट कितना निकाले 16/11 इंटू 12, तो Q का वैल्यू हो जाएगा 16 इंटू 12/11। क्लियर है। अब 16 इंटू 12/11, अब हमने लेट कर लिया, इसमें Q1 चार्ज गया, इसमें Q2, तो अब Q1 निकाल लेते हैं। तो Q1 का फॉर्मूला आपको बताया हुआ हूं, QC1/C1 प्लस C2। तो Q1 इक्वल टू Q कितना निकाले 16 इंटू 12/11। QC1 C142 का निकाले हम, C'4 बाय कितना आया है 3, 4/3 बाय C1 प्लस C2। तो C1 प्लस C2 4/3 प्लस 4 कितना है 16/3, 16/3। ये 3 से 3 कैंसिल हो जाता, तो मेरा कितना हो जाएगा, Q1 का वैल्यू हो जाएगा 16 इंटू 12 इंटू 4/11 इंटू 16, 16 से 16 कैंसिल, Q1 का वैल्यू कितना हो जाएगा 48/11। क्लियर है। अब इसमें कितना करंट चार्ज आ रहा है 48/11। तब दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस VA माइनस VB, और VA माइनस VB अगर अलोंग द डायरेक्शन जाते हैं तो पोटेंशियल नेगेटिव होता है, मीन्स माइनस Q/C। तो Q मेरा कितना है 48/11, और इसका C कितना है मेरा 4, ये मेरा कितना है 4, 4 1 जा 4, 4 2 जा इतना, मीन्स माइनस 12/11 वोल्ट होता है। क्लियर है यहाँ तक। इसी पे अगर हम एक डायग्राम और है, इसी पे बेसिस 25 का BCD 4 क्वेश्चन है, एक और बताता हूँ। B क्वेश्चन आसान है, इसका बना लेंगे। हम C का देखते हैं क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर C, क्वेश्चन नंबर C है, क्वेश्चन नंबर C है। इसी में C पार्ट है एक 25 का C, ये लगा हुआ है, ये भी एक 2 वोल्ट का सेल है, यहाँ भी एक 2 वोल्ट का सेल है, और यहाँ पे एक लगा हुआ है कैपेसिटर, यहाँ भी एक लगा हुआ है कैपेसिटर। क्लियर है। और यहाँ पे मेरा भी एक कैपेसिटर लगा हुआ है, और ये है मेरा A और ये है B। ये 2 वोल्ट का है, और ये 2 माइक्रोफैराड, और ये भी मेरा 2 माइक्रोफैराड। क्वेश्चन में पूछ रहा है पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन A एंड B। तो सबसे पहले इस कैपेसिटर में कितना चार्ज फ्लो करेगा वो निकाल करके देखना है हमको। देखते हैं उस कैपेसिटर में चार्ज कितना फ्लो करता है वो जानना है हमको। क्लियर है। हम क्या करते हैं, यहां से क्या करते हैं, हमने लेट कर लिया Q चार्ज फ्लो किया यहाँ से, इसमें चला गया मेरा, इसको हम C लेट कर लेते हैं अभी। यहाँ पे Q1, तो इसमें कितना बच जाएगा Q माइनस Q1, फिर इस तरह से आएगा Q माइनस Q1, फिर यहाँ पे Q माइनस Q1, यहाँ से आ रहा है Q1, दोनों मिलके इसमें कितना हो जाएगा Q। तो सर्किट कंप्लीट। A B इसको लेट कर लेते C D E एंड F। आप देखो लूप लॉ में बताए थे द टोटल सम ऑफ पोटेंशियल इन अ क्लोज्ड लूप इज इक्वल टू 0 एंड अलोंग द डायरेक्शन ऑफ flow of charge potential is negative and opposite to the direction of flow of charge potential is positive। हम इस लूप का इक्वेशन लिखते हैं, लूप A C D B A C D B A। अब हम यहां से यहां आ रहे हैं, ये सेल मेरा डिस्चार्ज हो रहा है, तो डिस्चार्ज का ईएमएफ क्या होगा प्लस होगा। फिर यहां से यहां आ रहे हैं, यहां का पोटेंशियल क्या होगा Q/C, लेकिन माइनस में होगा, अलोंग द डायरेक्शन जा रहे हैं, तो Q कितना है Q माइनस Q1/C। C कितना है मेरा 2। अब यहां से यहां ये ऑपोजिट डायरेक्शन में है, यहां से यहां ये मेरा क्या है ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, तो क्या हो जाएगा प्लस Q1/C इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। क्लियर है।
अब हम इसमें देखते हैं, ये एक लूप ले लेते हैं, लूप ए बी ई एफ ए। अगर हम इस लूप में जाएंगे तो यहां का क्या हो जाएगा, माइनस Q1/C। फिर यहां से यहां जाएंगे तो क्या होगा, माइनस Q/2। फिर यहां से यहां जाएंगे तो क्या होगा, +2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। ये इक्वेशन मेरा 1 है और ये इक्वेशन मेरा 2 है। अब दोनों इक्वेशन को अगर हम ऐड कर देते हैं तो ये इससे क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। मेरा क्या बचेगा, 2 कितना हो जाएगा, 4। फिर यहाँ पे कितना है मेरा, माइनस Q-Q1/2, फिर माइनस Q/2 इक्वल टू क्या है, 0। अब हम इसको अलग अलग लिख देते हैं, 4 माइनस Q/2 माइनस माइनस प्लस Q1/2 माइनस Q/2 इक्वल टू 0। क्लियर है। ये मेरा कितना है, माइनस माइनस, ये मेरा माइनस माइनस प्लस होगा, ठीक है, माइनस Q1 माइनस, फिर यहाँ पे कितना है, माइनस Q/2 ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इसको अगर हम ऐड कर देते हैं, 4 माइनस Q प्लस Q1/2, इस सारा का वैल्यू क्या हो जाएगा यहाँ पे, 0। तो यहाँ से आप Q1 कैलकुलेट कर लेंगे कितना होगा, और पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन A एंड B ये हो जाएगा VA माइनस VB Q1, तो अलोंग द डायरेक्शन जा रहे हैं तो माइनस जो Q1 निकलेगा बाय C, यही मेरा दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस होगा। क्लियर है इतना तक। तो आज के लिए इतना ही, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में या नेक्स्ट लेक्चर में अगले क्वेश्चन के साथ।